एवा और ब्रिजिट की फ्रेंड जूल्स एम्ब्रोज एक बार बार में बैठी थी और अपनी डेट टॉड का वेट कर रही थी। लेकिन टॉड वहां पर नहीं आता, इसलिए वो वापस घर जाने का सोचती है। जब वो बार से बाहर निकल रही होती है तभी वो वहां पर एवा के भाई जॉश चैन को भी देखती है। वो दोनों ही बहुत एम्बिशियस और ईगोटिस्टिकल थे, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे की इंसल्ट करते रहते थे। लेकिन इसी वजह से उनके बीच थोड़ी अट्रैक्शन भी थी। जॉर्ज ने अपनी बहन एवा को एक बार ये भी कहा था कि तुम जूल्स से मत मिला करो, शी इज अ बैड न्यूज। आज जूल्स की मदर का बर्थडे था। वो सोचती है कि उसे अपनी मदर एडलीन को कॉल करना चाहिए, लेकिन फिर वो ये सोचकर कॉल नहीं करती कि उसकी मदर कभी भी उसे उसके बर्थडे पर कॉल नहीं करती है। तभी एक रॉबर उसको लूटने उसके पास आ जाता है। जॉर्ज बार में अपनी फ्रेंड क्लेरा के साथ बैठा हुआ था। क्लेरा थेयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नर्स थी और जॉर्ज वहीं पर डॉक्टर का कोर्स कर रहा था। जब वो भी बार से बाहर निकल रहा था तब वो देखता है कि जूल्स ने एक रॉबर के सर पे बंदूक लगाई हुई है। वो सोचने लगता है कि जूल्स के पास गन कहाँ से आई। वो भी जूल्स के पास आ जाता है। पुलिस आती है और रॉबर को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद वो मेट्रो स्टेशन जाते हैं, लेकिन जूल्स बार बार जॉर्ज की इंसल्ट करती रहती है। इसी बीच जूल्स जॉर्ज को एवा की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में भी बताती है। इसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जूल्स अपनी फ्रेंड स्टेला के साथ रहती थी। उस रॉबर के अचानक आ जाने से जूल्स डर गई थी और उसे अपने पास्ट की बैड मेमोरीज याद आने लगी थी। उसे अपने बचपन की वो बुरी मेमोरीज याद आती है जब वो ओहायो में रहती थी और उसकी लाइफ में उसकी मदर एडलीन थी जो उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी। उसके स्टेप फादर एलेस्टर थे जो उसे मारा करते थे और उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स भी था जो उसे मैनिपुलेट करता था। लेकिन अपना मूड अच्छा करने के लिए जूल्स ये भी सोचती है कि अभी वो लॉयर बनने की पढ़ाई कर रही है और जब वो लॉयर बन जाएगी तब उसकी लाइफ में मनी, फ्रीडम और सिक्योरिटी आ जाएगी। एवा की बर्थडे पार्टी में जूल्स उसके सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। इसमें एवा का बॉयफ्रेंड एलेक्स, जॉर्ज, ब्रिजिड और उसका फियांसे रायस लार्सन भी आते हैं। एलेक्स के पास एक स्की रिजॉर्ट के 4 टिकट्स होते हैं। स्टेला, ब्रिजिड और रायस बिजी थे, इसलिए एलेक्स और एवा अपने साथ जूल्स और जॉश को चलने को कहते हैं। जॉश अभी भी एलेक्स से ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि एलेक्स ने माइकल से बदला लेने के लिए जॉश से दोस्ती की थी और उसकी सिस्टर एवा का दिल भी दुखाया था। लेकिन तब भी एवा सोचती है कि ये एक अच्छी ट्रिप होगी। एक शाम फिर जूल्स और जॉश बार में मिलते हैं। वो दोनों वहां एक साथ नहीं जाते, बस एक दूसरे को वहां देख लेते हैं। जूल्स जॉर्ज से कहती है कि तुम्हें एलेक्स के साथ फिर से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए ताकि हमारी स्की ट्रिप खराब ना हो जाए। तब जॉर्ज कहता है, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है क्योंकि तुम्हें कभी लाइफ में धोखा नहीं मिला है। जूल्स कहती है, मुझे भी लाइफ में पहले धोखा मिल चुका है। तब जॉर्ज उससे उस पर्सन का नाम पूछता है जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन जूल्स उसे आगे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। जूल्स को लीगल हेल्थ अलायंस क्लिनिक LHAC में रिसर्च एसोसिएट की टेम्पररी पोजीशन मिल जाती है। जूल्स और स्टेला का रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो रहा था, इसलिए उन्हें रहने के लिए एक नया अपार्टमेंट चाहिए था। राइस का फ्रेंड और बॉस क्रिश्चियन एक बिल्डिंग का ओनर था और उसी बिल्डिंग में जूल्स और स्टेला को एक अपार्टमेंट बहुत पसंद आ गया, लेकिन इसका रेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन स्टेला क्रिश्चियन को अच्छी लगती है, इसलिए वो बहुत कम रेंट पे ये अपार्टमेंट उन्हें रहने को दे देता है। जॉश LHAC में वॉलंटियर वर्क भी किया करता था। जब वो वहां जाता है तो वहां की एक एम्प्लॉय बार्ब्स जॉश को कहती है कि हमने एक न्यू एम्प्लॉय को हायर किया है और अब तुम्हें उसी के साथ काम करना पड़ेगा। ये न्यू एम्प्लॉय जूल्स ही थी। जब जॉश जूल्स को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ये सोचता है कि जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वहां पे जूल्स को वर्क नहीं करना चाहिए। जॉश और जूल्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जॉश जूल्स को LHAC से क्विट करने को कहता है, लेकिन जूल्स मना कर देती है। फिर गुस्से में जॉश जूल्स को ये कह देता है कि LHAC की ये जॉब उसे ना तो पैसा देगी और ना ही प्रेस्टीज। ये बात जूल्स को अच्छी नहीं लगती और जॉश को भी बुरा लगता है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। वो जूल्स से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैं माइकल और एलेक्स की वजह से परेशान हूँ, इसलिए मैंने गुस्से में आकर ये सब कह दिया। इसके बाद LHAC में जॉश और जूल्स एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और काम में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जॉश, जूल्स, एवा और एलेक्स वर्मोंट के स्की लॉज में पहुंचते हैं। वहां जाकर एलेक्स को पता चलता है कि जो स्वीट्स उसने रिजर्व की थी वो ओवरबुक्ड है।
जब एलेक्स रूम अरेंज करने जाता है तो जूल्स स्टाफ के ही एक मेंबर से फ्लर्ट करने लगती है और ये जॉश को अच्छा नहीं लगता। लॉज वाले एलेक्स को 2 रूम्स दे देते हैं। एक रूम में एलेक्स और एवा स्टे कर रहे थे, इसलिए दूसरा रूम जॉश और जूल्स को शेयर करना पड़ता है। स्की लॉज में आते ही जूल्स को अपनी 7 साल पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है, जब वो अपने मैनिपुलेटिव एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ स्की करने गई थी। उस टाइम मैक्स ने उसे फोर्स किया था कि वो एक आदमी के साथ जो एज में उससे 2 साल बड़ा था उसके साथ सेक्स टेप बनाए और तब तक वो उस आदमी के पैसे और सामान चुरा लेगा। जूल्स उस आदमी के साथ सेक्स टेप बनाने को रेडी हो गई थी, लेकिन बाद में उसे अपने इस डिसीजन पे बहुत रिग्रेट हुआ था। जूल्स स्कीइंग करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग ही स्की करने चले जाओ। जॉश सोचता है कि शायद जूल्स को स्कीइंग करना नहीं आता है, इसलिए वो उसे स्कीइंग सिखाने लगता है। स्कीइंग सिखाते टाइम जूल्स जॉश के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच सेक्सुअल टेंशन क्रिएट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जूल्स वापस लॉज में आ जाती है और उसे पीरियड क्रैम्प्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। जूल्स लंच के लिए भी नहीं आती। एवा कहती है कि जूल्स अच्छा फील नहीं कर रही है, तो जॉश को उसकी टेंशन होने लगती है। लंच के बाद एवा जूल्स के साथ ही रुक जाती है और जॉश और एलेक्स स्की करने चले जाते हैं। जॉश और एलेक्स के बीच टेंशन थी और जॉश ये टेंशन कम करने की सोचता है। वो जॉश को स्की रेस करने को कहता है और दोनों ही ये स्की रेस एंजॉय करते हैं। एवा जॉश को जूल्स के पीरियड क्रैम्प्स के बारे में बताती है। जॉश और जूल्स बेडरूम शेयर कर रहे थे, तो जब जॉश रूम में जाता है तो वो जूल्स के एब्डोमेन को मसाज करता है और उसे रिलैक्स फील करवाता है। उनके बीच अब सेक्सुअल टेंशन बढ़ गई थी और इसे रोकने के लिए जॉश शावर लेने चला जाता है। जब वो शावर लेकर बाहर आता है तब तक जूल्स सो गई थी। वो सेम बेड पे ही जूल्स के साइड में सो जाता है। जब जूल्स सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो जॉश से कडलअप होकर सोई हुई है। जूल्स बेड से नीचे उतरती है और जॉश पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन उसे जॉश की शर्टलेस बॉडी भी अच्छी लगती है। रात को डिनर के बाद जूल्स के मोबाइल में मैसेज आता है। ये मैसेज मैक्स का था और वो उसे अब 7 साल बाद अचानक से मिलने के लिए बुला रहा था। जूल्स को ये अच्छा नहीं लगता। सब लोग स्की ट्रिप से वापस आ जाते हैं। जूल्स मैक्स को रिप्लाई नहीं करती। LHAC में जब जूल्स देखती है कि उनकी कोवर्कर एली जॉश के साथ फ्लर्ट कर रही है तो ये जूल्स को अच्छा नहीं लगता। उनका एक और कोवर्कर था मार्शल, जो एली को पसंद करता था। एली शाम को जॉश, जूल्स और मार्शल को अपने साथ ड्रिंक्स पे चलने को कहती है। वो सब वहां ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। जॉश जूल्स को डेयर देता है कि वो इस टेबल पे किसी को 30 सेकंड्स के लिए किस करे। जूल्स पहले जॉश की तरफ लीन होती है, लेकिन फिर अचानक से मार्शल को किस कर लेती है। इसके बाद एली और मार्शल वहां से चले जाते हैं। जब जॉश और जूल्स अकेले थे तब वो एक दूसरे की इंसल्ट्स करने लग जाते हैं और फ्लर्ट भी करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर टॉड आ जाता है, वही टॉड जो स्टोरी के स्टार्टिंग में जूल्स के साथ डेट पर नहीं आया था। टॉड जूल्स से बात करना चाहता था, लेकिन जूल्स उसे मना कर देती है और जॉश को अच्छा लगता है। जॉश जूल्स से यह भी कहता है कि मैन में तुम्हारी पसंद ज्यादा अच्छी नहीं है। तब जूल्स कहती है कि तुम भी विमेन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि देखते हैं आज कौन ज्यादा फोन नंबर्स लेता है। तब जूल्स लड़कों के पास जाकर कहती है कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो बस अभी वन नाइट स्टैंड में ही इंटरेस्टेड है। जूल्स ने जितने भी लड़कों को ये कहा उन सभी ने अपने फोन नंबर्स जूल्स को दे दिए और वो इजीली जॉश से जीत गई। जब वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो उन दोनों को ही थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। जूल्स सोच रही थी कि जॉश ने जिन लड़कियों के साथ नंबर एक्सचेंज किए हैं, अगर कहीं उनका कॉल आ गया और वो डेट करने लगे तो क्या होगा। सेम थिंग जॉश भी सोच रहा था कि कहीं जूल्स किसी लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड ना कर ले। लेकिन जूल्स ने पिछले कुछ दिनों में यह भी नोटिस किया था कि जॉश आजकल किसी भी लड़की के साथ हुकअप नहीं कर रहा था। वॉक करते टाइम जूल्स एक कार से टकराने वाली होती है और तब जॉश उसे बचाता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे की कैजुअल इंसल्ट करने लगते हैं और लड़ाई भी करने लगते हैं। तब जॉश अचानक से जूल्स को किस कर लेता है। जूल्स सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उसे ये किस अच्छा भी लगता है। इसके बाद वो दोनों घर जाकर सेक्स भी करते हैं। जॉश के फादर माइकल जेल में से ही जॉश को लेटर्स सेंड कर रहे थे, लेकिन जॉश ने अभी तक कोई भी लेटर ओपन नहीं किया था। उसे लग रहा था कि अगर उसने कोई भी लेटर रीड किया तो उसे फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ सकता है। इससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए वो जूल्स से एनिमीज विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप स्टार्ट करने को कहता है।
जूल्स भी इस कंडीशन पे एग्री हो जाती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल ही होगा और वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। 7 साल पहले जूल्स के एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स ने जूल्स के रिच स्टेप फादर एलिस्टर से पैसे चुराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे 7 साल की जेल हो गई थी। क्राइम सीन पर जूल्स भी थी, लेकिन पुलिस को बस मैक्स के ही फिंगरप्रिंट्स वहां मिले थे, जिसकी वजह से उसे गिल्टी माना गया था। लेकिन अब मैक्स जेल से बाहर आ गया था। मैक्स जूल्स को ब्लैकमेल करता है ये बोलकर कि अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कह रहा हूं तो मैं तुम्हारी सेक्स टेप पब्लिक कर दूंगा। मैक्स जूल्स से मिलने भी आता है। वो जूल्स को टच करने लगता है कि तभी जॉश वहां पर आ जाता है। मैक्स जॉश से कहता है कि मैं तो बस जूल्स का एक पुराना दोस्त हूं, और फिर वो वहां से चला जाता है। एक दिन जॉश और जूल्स जॉश के घर पे ही सेक्स करते हैं। उनका ये रूल था कि वो रात को एक दूसरे के घर पर नहीं रुकेंगे, लेकिन तभी थंडर स्टॉर्म और फ्लैश फ्लड की वार्निंग आ जाती है और जूल्स को रात को जॉश के घर पे ही रुकना पड़ जाता है। रात को जॉश जूल्स से उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में पूछता है। जूल्स कहती है, मेरे बायोलॉजिकल फादर तभी मुझे और मेरी मदर को छोड़कर चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। इसके बाद जूल्स सो जाती है। मॉर्निंग में जॉश जूल्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जूल्स इस बात से परेशान हो जाती है कि उनका कैजुअल सेक्स का रिलेशनशिप इंटीमेट होता जा रहा है। जॉश कहता है कि ये ब्रेकफास्ट मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन वो बस 2 बाइट ही खाता है और बाकी का ब्रेकफास्ट जूल्स के लिए ही छोड़ देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जूल्स वहां से चली जाती है। उसे मैक्स का मैसेज आता है जिसमें उसने उसकी सेक्स टेप की एक पिक सेंड की थी। जूल्स वो पिक डिलीट कर देती है। एक दिन जूल्स और जॉश थेयर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से अपनी बातें ओवरशेयर करते हैं कि उनका दिन बहुत बुरा गया। फिर जॉश जूल्स से कहता है, तुम मेरे साथ नेक्स्ट सैटरडे हॉस्पिटल स्टाफ की पिकनिक पे चलो एज अ फेक डेट, ताकि मेरे को वर्कर्स मुझे किसी दूसरी विमेन के साथ सेटअप ना करें। जूल्स इस फेक डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। हॉस्पिटल स्टाफ की पिकनिक पे जॉश और जूल्स को क्लैरा भी मिलती है। जूल्स क्लैरा को देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो उस दिन जॉश के साथ थी जब टॉड डेट पर शो अप नहीं हुआ था। जूल्स जॉश से पूछती है कि तुम डॉक्टर क्यों बने हो, तो जॉश कहता है, मैं उस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जिस तरह मैं अपनी सिस्टर एवा और हमारी मदर की हेल्प नहीं कर पाया था। जूल्स कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे भाई और डॉक्टर हो। जब जॉश जूल्स से पूछता है कि तुम लॉयर क्यों बनी हो, तो जूल्स कहती है, लॉयर बनकर मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ और ये जॉब मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगी। इस कन्वर्सेशन के बाद जॉश और जूल्स एक दूसरे की कैजुअल इंसल्ट्स करना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद जूल्स और जॉश अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ एथनबर्ग एल्डोरा आते हैं ब्रिजिड और राइस की वेडिंग अटेंड करने के लिए। जूल्स वहां पर छुपके से जॉश के साथ सेक्स करने के लिए उसके होटल रूम पर भी जाती है। अब जॉश को इस बात का डर लग रहा था कि उसकी लाइफ में जूल्स एक ऐसी इंसान बनती जा रही है जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर सकता है और वो उसे जज भी नहीं करेगी। इसके बाद जूल्स ये कहकर चली जाती है कि सब गर्ल्स ब्रिजिड की बैचलरेट पार्टी के लिए क्लब जा रहे हैं और वो और एलेक्स ही फ्री होंगे। जॉश एलेक्स को लेकर टेंस फील करने लग जाता है और सोचता है कि ग्रजेस होल्ड करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है और उसे एलेक्स को फॉरगिव कर देना चाहिए। जब गर्ल्स क्लबिंग के लिए जाती हैं तो जॉश ड्रिंक्स करने बार चले जाता है। वहां पर एलेक्स भी आता है और जॉश को ज्वाइन करने के लिए कहता है। जॉश एलेक्स को हेजिटेंटली अपने साथ बैठने को अलाउ करता है। तब एलेक्स जॉश से अपोलोजाइज करता है कि मैंने तुम्हारे फादर माइकल से बदला लेने के लिए तुम्हें धोखा दिया और साथ ही एवा का दिल भी तोड़ा। वो कहता है, मुझे अपने एक्शंस पे रिग्रेट है, लेकिन माइकल से रिवेंज लेने की वजह से ही तुम और एवा भी मेरी लाइफ में आए हो। जॉश एलेक्स पे अभी भी गुस्सा था, लेकिन वो एलेक्स की अपॉलॉजी को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद जॉश एलेक्स से उसके और एवा के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। जब एलेक्स एवा के लिए अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करता है तो जॉश को लगता है कि वो खुद भी जूल्स के लिए ऐसा ही फील करता है। तभी जॉश को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये कॉल एवा का था। वो कहती है, मुझे और मेरी फ्रेंड्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्लब में एक लड़का एवा को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से सभी गर्ल्स की दूसरे बॉयज से लड़ाई हो गई थी और इसीलिए पुलिस ने जूल्स, एवा और स्टेला को अरेस्ट कर लिया था। जॉश और एलेक्स पुलिस स्टेशन में गर्ल्स की बेल कराने जाते हैं। जूल्स एलेक्स से कहती है कि एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था तो मैंने उसे पंच कर दिया। वो एलेक्स को सच इसलिए नहीं बताती
क्योंकि उसे लगता है कि अगर एलेक्स को पता चला कि कोई लड़का एवा को परेशान कर रहा था तो वो उससे लड़ने चला जाता। तब जूल्स एवा और एलेक्स को देखती है कि ये दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, तो उसे भी लगता है कि उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो उससे इतना प्यार करे। जब वो सब वापस होटल आते हैं तो जूल्स को फिर से मैक्स का मैसेज आता है और उसका मूड खराब हो जाता है। जब जॉश जूल्स से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो कहती है, मेरा बैड इन्फ्लुएंस तुम्हारी सिस्टर एवा पर पड़ रहा है। लेकिन जॉश को जूल्स की फिक्र होने लगती है। तब जूल्स जॉश को कहती है, कुछ साल पहले मैंने तुम्हें एवा से ये कहते हुए सुना था कि वो मुझे से ना मिला करे बिकॉज आई एम अ बैड न्यूज। तब जॉश कहता है, ये उस टाइम की बात है जब मैं तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन अब मेरी ओपिनियन चेंज हो गई है। लेकिन जूल्स उसकी बात पे यकीन नहीं करती क्योंकि उन दोनों ने काफी सालों तक एक दूसरे को हेट किया था। वो दोनों लड़ाई करते हैं और फिर सेक्स भी करते हैं, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। जूल्स अपने रूम में वापस आ जाती है और रोने लगती है। जूल्स नेक्स्ट 2 दिन जॉश को अवॉइड करती है और ब्रिजिट की वेडिंग फंक्शंस में ही फोकस रखती है। जॉश ने जूल्स के बारे में जो बातें एवा से कही थी उसके लिए वो जूल्स से अपोलोजाइज करना चाहता था। वो ब्रिजिट की शादी में जूल्स से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जूल्स उसे अवॉइड करती रहती है और साथ ही एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर एशर डोनोवैन से फ्लर्ट भी करने लगती है। तब जॉश जूल्स को एक तरफ बुलाकर माफी मांगता है कि मैं गलत था जो मैंने एवा को ये कहा कि वो तुमसे फ्रेंडशिप ना रखे। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब हमें अपने कैजुअल सेक्स के रूल्स को बदल देना चाहिए क्योंकि मैं अब तुमसे उससे भी ज्यादा कुछ चाहता हूँ। इस पर जूल्स जॉश से कहती है कि अब हमें दूसरे लोगों को भी डेट करना चाहिए, लेकिन ये बात जॉश को अच्छी नहीं लगती। वेडिंग के 4 दिन बाद जूल्स LHAC में अपने ऑफिस में बैठी हुई सोच रही होती है कि वो जॉश की बात का रिप्लाई कैसे करे। वो ये बात सोचकर डर जाती है कि अगर जॉश को मेरे पास्ट के बारे में पता चला तो वो शायद मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तब जूल्स को विटल्सबर्ग हॉस्पिटल से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी मदर एडलीन की डेथ हो गई है। जॉश को 4 दिनों के लिए न्यूजीलैंड जाना था, इसलिए वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर जूल्स आ जाती है लुकिंग फॉर कंफर्ट। तब वो जॉश को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, मैंने अपनी मदर से लास्ट 7 ईयर्स से बात नहीं की थी क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मेरी मदर एक मॉडल थी और लोग उनके लुक्स को पसंद करते थे, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मेरी मदर ओल्ड हो गई तो लोग मुझे नोटिस करने लगे और ये मेरी मदर को अच्छा नहीं लगा कि कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा है। मेरी मदर ग्रोसरीज की जगह ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्चा करने लग गई थी। मुझे भूख लगती थी लेकिन वो मुझे खाना नहीं देती थी। उसके बाद मेरी मदर ने एलिस्टर से शादी कर ली जिसके पास बहुत पैसे थे, यानी कि अब मेरी मदर भी अमीर हो गई थी। लेकिन एलिस्टर मेरी तरफ ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। जब ये बात मेरी मदर को पता चली तो उन्होंने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया ये सोचकर कि मैंने एलिस्टर के साथ सेक्स किया है। जब मैं कॉलेज के जूनियर ईयर में थी तब एलिस्टर की हाउस फायर में डेथ हो गई थी। तब मैंने अपनी मदर से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तब जॉश जूल्स से कहता है, तुम एक शावर ले लो, इतना मैं होटल बुकिंग और फ्यूनरल के अरेंजमेंट कर लेता हूँ। शावर लेने के बाद जूल्स जॉश के साथ ही कडल अप होकर सो जाती है। अपनी ग्रेजुएशन के 2 दिन बाद जूल्स अपनी मदर की फ्यूनरल के लिए विटल्सबर्ग ओहायो आ जाती है। जॉश अपनी न्यूजीलैंड की ट्रिप कैंसिल कर देता है और जूल्स को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए उसके होटल में जाकर उसे सरप्राइज करता है। जूल्स और जॉश एक साथ विटल्सबर्ग में घूमने जाते हैं। पहले जूल्स विटल्सबर्ग वापस आने में डर रही थी क्योंकि उसकी यहाँ की मेमोरीज अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसने अपने डर का सामना किया था और उसे अब अच्छा लग रहा था। जॉश भी जूल्स को ये बताता है कि उसके फादर माइकल उसे जेल में से ही लेटर लिख रहे हैं, लेकिन डर के मारे उसने एक भी लेटर ओपन नहीं किया है। तब जूल्स जॉश को कहती है, अपने डर का सामना करो और लेटर्स को ओपन करो। एडलीन की फ्यूनरल पे सिर्फ जूल्स और जॉश ही प्रेजेंट थे। फ्यूनरल अटेंड करने के बाद वो वापस वॉशिंगटन DC को निकलते हैं। एयरपोर्ट पे जॉश कहता है कि वो माइकल से जेल में मिलने जाएगा। इसके बाद जूल्स जॉश से कहती है, जो तुमने मुझे ब्रिजिट की वेडिंग के टाइम कहा था दैट यू वांट मोर देन जस्ट कैजुअल सेक्स, मैं उसके लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो दोनों रियल डेट पे जाने के लिए अग्री हो जाते हैं। जूल्स की एडवाइस पे जॉश एलेक्स को माफ कर देता है और उसके साथ बेसबॉल गेम अटेंड करने भी जाता है। वहां पर वो जूल्स को टेक्स्ट करने लगता है,
जब एलेक्स उससे पूछता है कि तुम किसे टेक्स्ट कर रहे हो, तो जॉश उसे बताने से मना कर देता है। बस वो एलेक्स को इतना ज़रूर बता देता है कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में है। ये सुनकर एलेक्स बहुत सरप्राइज होता है। जॉश एलेक्स को माइकल के लेटर्स के बारे में भी बताता है और कहता है कि वो माइकल से जेल में मिलने जाएगा। एलेक्स माइकल को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसने एवा को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो जॉश के डिसीजन को सपोर्ट करता है। गेम के बाद घर आकर जॉश माइकल के लेटर्स पढ़ता है। उन्हें पढ़कर माइकल को ये नहीं लगता कि माइकल साइको है। ये लेटर्स नॉर्मल ही थे, जिसमें बस एक फादर अपने सन से बात कर रहा था। जब जॉश माइकल से मिलने जेल में जाता है तो माइकल उसे कहता है, मेरे यहाँ जेल में कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए छुपके से कुछ प्रेस्क्रिप्शन पिल ला कर दो। माइकल की ये बात जॉश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि उसे क्लोजर मिल गया है और अब वो माइकल से कभी भी मिलने नहीं जाएगा। एक दिन जूल्स को मैक्स का कॉल आता है। मैक्स उसे कहता है कि तुम एक एक्सपेंसिव पेंटिंग चुरा कर मुझे दो, इसे मैं बेच दूंगा। वो इस पेंटिंग की इमेज जूल्स को सेंड करता है। जब जूल्स ये इमेज देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो वही हिडियस पेंटिंग है जो जॉश के बेडरूम में रखी हुई है। इसके 3 दिन बाद जूल्स सोचती है कि वो जॉश के बेडरूम से वो पेंटिंग चुरा लेगी और जॉश को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो ऐसा करने का इसलिए सोचती है क्योंकि अब इतने सालों के बाद जॉश उसे लाइक करने लगा था और वो ये नहीं चाहती थी कि वो जॉश के साथ कुछ ऐसा करे जिससे वो उसे फिर से डिसलाइक करने लगे। इसके 4 दिन बाद जूल्स जॉश के बेडरूम में से वो पेंटिंग और कुछ दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स चुरा लेती है ताकि जॉश को ऐसा लगे कि उसके घर में रियल में चोरी हो गई है। जूल्स मैक्स के होटल रूम में जाकर उसे वो पेंटिंग दे देती है। मैक्स उसे कहता है कि तुम्हें आगे भी मेरी हेल्प ऐसे ही करनी होगी क्योंकि तुम्हारी वो सेक्स टेप अभी भी मेरे पास है। जॉश घर आकर देखता है कि उसके घर चोरी हो गई है। वो पुलिस को कॉल करता है लेकिन वो भी उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाते। फिर जूल्स जॉर्ज के फ्रेंड और अपने लैंडलॉर्ड क्रिश्चियन हार्पर से मिलने जाती है। क्रिश्चियन ने ब्रिजिड और राइस की हेल्प की थी उनके लीक्ड फोटोज को डिलीट करने में। जूल्स क्रिश्चियन के पास जाकर उससे कहती है कि तुम मेरी सेक्स टेप की सभी कॉपीज डिलीट करने में मेरी हेल्प करो। क्रिश्चियन जूल्स को एक डिवाइस देता है और कहता है कि इसे मैक्स के कंप्यूटर के पास सेटअप कर देना, इसके बाद मैं मैक्स का कंप्यूटर एक्सेस कर पाऊंगा। जूल्स ये डिवाइस लेकर मैक्स के पास जाती है। वो उसे बातों में उलझाकर वो डिवाइस सेटअप कर देती है। क्रिश्चियन मैक्स के कंप्यूटर से वो सेक्स टेप डिलीट कर देता है और जूल्स को टेक्स्ट कर देता है, वर्क डन। इसके बाद जूल्स मैक्स को बता देती है कि अब तुम्हारे पास मेरे सेक्स टेप नहीं है। वो पेंटिंग उठाती है और अपने घर आ जाती है। इसके बाद वो सोचती है कि उसे जॉश को सब कुछ सच बताना ही होगा। वो जॉश के घर आती है और चुराई हुई पेंटिंग और दूसरे सारे वैल्यूएबल आइटम्स वापस कर देती है। वो जॉश को मैक्स के साथ अपना पास्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है और बताती है कि उसने ये आइटम्स क्यों चुराए थे। जॉश को बुरा लगता है लेकिन वो जूल्स को माफ कर देता है और फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद जॉश कहता है, अगर तुम्हें वो पेंटिंग चाहिए ही थी तो तुम मुझसे मांग सकती थी, मैं वो पेंटिंग तुम्हें दे देता, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी सिर्फ यही है कि तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहती हो। इसके बाद जॉश जूल्स को घर से बाहर निकाल देता है। वो जूल्स से रिलेटेड सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ड्रिंक करने लगता है। जूल्स को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि जॉश अब उसे हेट करने लगा होगा। वो सोचती है कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से ब्लाइंड हो गई थी और मेरे अंदर ये डर बैठ गया था कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसी वजह से मैंने झूठ बोला और जॉश के साथ अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर लिया। जूल्स खुद को जॉश से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बार एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी कर लेती है। कुछ दिन बाद जूल्स को एक बिल्डिंग में मैक्स मिलता है और कहता है कि मुझे वो पेंटिंग चाहिए। जॉश की सेफ्टी के लिए जूल्स मैक्स को ये नहीं बताती कि उसने वो पेंटिंग जॉश को वापस कर दी है। वो बस इतना कहती है कि मैंने वो पेंटिंग फेंक दी है। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है और वो जूल्स को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। जब जूल्स वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे स्टेयर्स पे धक्का दे देता है और जूल्स को चोट लग जाती है। जूल्स LHAC में ही अपना ट्रीटमेंट कराने आती है। वहां पर जॉश ही जूल्स का ट्रीटमेंट करता है लेकिन वो उसे बहुत कोल्डली ट्रीट करता है। जूल्स उसे ये भी बताती है कि मैक्स ने ही उसे स्टेयर्स से धक्का दिया था। ये सुनकर जॉश को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेक्स की हेल्प से मैक्स का किडनैप कर लेता है और फिर वो उसे बहुत मारता है।
अब जॉश एलेक्स को अपने और जूल्स के रिलेशनशिप के बारे में भी बता देता है और वो उसे मैक्स के बारे में भी बताता है। तब एलेक्स कहता है कि जूल्स ने तुमसे मैक्स के बारे में झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि वो डर रही होगी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। जब एलेक्स उससे पूछता है कि जब तुम्हें जूल्स और मैक्स के रिलेशनशिप और चोरी करने के बारे में पता चला तो तुमने क्या किया, इस इंसिडेंट के बारे में एलेक्स को बताते हुए जॉश को शर्म आ जाती है और उसे रिग्रेट होता है। इंजरीज के बावजूद भी जूल्स बार एग्जाम देने जाती है। एग्जाम हॉल से बाहर आने पर उसे वहां जॉश मिलता है और वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है। वो कहता है कि मैंने मैक्स को सबक सिखा दिया है और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू एंड आई लव यू। जूल्स के अंदर अभी भी बहुत इनसिक्योरिटीज थी, इसलिए वो जॉश को माफ नहीं करती और कहती है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। राइट नाउ आई नीड टाइम एंड सम स्पेस। जूल्स को जॉश को लेकर काफी स्ट्रेस था, इसलिए उसने खुद को ऑफिस के काम में बिजी किया हुआ था। जूल्स ने जॉश से थोड़ा स्पेस मांगा था, लेकिन तब भी जॉश उससे LHAC में मिलने जाता है। उसे देखकर जूल्स खुद पे ही फ्रस्ट्रेटेड फील करती है कि वो जॉश को माफ क्यों नहीं कर पा रही है। जैसा जॉश के साथ उसका रिलेशनशिप है उसे वैसा ही तो प्यार चाहिए। जूल्स को ब्रिजिट की शादी में एक फेमस सॉकर प्लेयर एशर डोनोवैन भी मिला था। एशर जूल्स को कॉल करता है और ड्रिंक्स पे इनवाइट करता है। जूल्स जॉश के सामने ही एशर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। ड्रिंक्स पे एशर कहता है मैं कभी भी फुटबॉल प्लेयर नहीं बनना चाहता था क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। ये सुनकर जूल्स को भी लगता है कि वो भी जॉश के साथ रिलेशनशिप में आने से इसलिए डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो ये प्यार डिजर्व नहीं करती है। तभी वहां पर जॉश आ जाता है और एशर जूल्स से कहता है कि तुम जॉश के साथ चली जाओ। जॉश जूल्स से कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल है और हमेशा ऐसी ही रहेंगी। जूल्स भी जॉश से कहती है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। इसके बाद जॉश और जूल्स फिर से एक प्रॉपर रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। जॉश कहता है कि उसने वो पेंटिंग पब्लिकली सोल्ड कर दी है और अब मैक्स मुझे टारगेट नहीं करेगा। ये पेंटिंग क्रिश्चियन के रिच फ्रेंड डांटे रूसो ने खरीद ली थी। इसके बाद वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बता देते हैं। एलेक्स जॉश से कहता है मैं एवा को प्रपोज करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारा अप्रूवल चाहिए और मैं ये भी चाहता हूँ कि वेडिंग में तुम मेरे बेस्ट मैन बनो। एक दिन जूल्स, एवा, स्टेला और ब्रिजिड टीवी पे देखते हैं कि मैक्स की डेथ हो गई है जब वो एक क्राइम कमिट कर रहा था। फिर एलेक्स एवा को प्रपोज कर देता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उनकी शादी में अभी टाइम है। जूल्स अपना बार एग्जाम क्लियर कर लेती है और फिर एक फर्म के लिए वर्क करने लग जाती है। जो पेंटिंग जॉश ने सेल की थी उससे वो अपने मेडिकल स्कूल का लोन पे ऑफ कर देता है और उसके बाद भी उसके पास बहुत पैसे बच जाते हैं। इसके बाद जॉश जूल्स को अपने साथ न्यूजीलैंड लेकर जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।